हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और आज हम आ गए हैं अपने पुराने स्टूडियो में। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपके सामने आए हैं और काफ़ी कुछ चेंज आया है। ओके गाइस, तो जैसे कि काफ़ी दिन बाद आज हम आए हैं और आपसे बात करने का मौका मिला, बट मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझसे आ कर के बात करें। तो मैं सैटरडे को 2 बजे लाइव भी आने वाली हूँ, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूँगी और कुछ नया भी सिखाने की कोशिश करूँगी। गाइस, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं, स्किल करूं, क्योंकि आज के जो हालात हैं, आज का जो माहौल है, उसमें ज़रूरी है कि आपसे कुछ भी प्रोडक्ट बनाना या फिर अपने आप में आप खुद आत्मनिर्भर हों, सेल्फ डिपेंड हों और स्किल्ड हों। तो गाइज़, ये ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, जो कि मैं सैटरडे को आपका क्वेरीज़ हैं वो सारी सारा सॉर्ट आउट करूँगी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं। आप कमेंट सेशन में जा कर के लिखते जाइएगा, जितने जितने मैं कैच करती जाऊंगी। क्विक कमेंट्स होंगे, उनके मैं आंसर भी देने की कोशिश करूंगी गाइस। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सीख लें, और क्योंकि जितना आप सीखेंगे ना, जितना आपका स्किल डेवलप होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। आगे चल के कुछ दिन बाद हम अपना एक ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको रोज़गार के अवसर भी कुछ, जो लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से हैं और वो मेरे साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, अपना वर्क शुरू करना चाह रहे हैं, तो घर से ही गाइज़, मैं थोड़ी बहुत इतनी बड़ी हेल्प आप लोग की नहीं कर सकती हूँ, बट 1% मैं हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको थोड़ा गाइड में कर सकूँ। मैं रास्ता ज़रूर बता सकती हूँ। ये नहीं कि मैं आपके यहाँ आ करके आपके बुटीक को रन कराऊँ, और ये सब मेरे से में पॉसिबल नहीं होगा। बट फर्दर मैं कुछ ऐसी कंसल्टेंसी शुरू करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करूँगी। वो सारे एक पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, 1 बाय 1 जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते जाएंगे, मैं कुछ ना कुछ इसको प्रोसेसिंग में इम्प्लीमेंट अपने करती जाऊँगी। तो गाइज़, अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हम सैटरडे को लाइव आएंगे, उसमें क्वेरीज़ होंगी, सारे डाउट्स होंगे, वो सब क्लियर होंगे। एंड देन उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में, वो भी आपके साथ में रूबरू होंगे और वो इंटरेक्ट करेंगे, बताएंगे क्वेरीज़ को। लास्ट टाइम हमने डॉक्टर नितिन शाकिया से बात आपकी कराई, और आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया, जो घर से ही जो लेडीज़ हैं वो किस तरीके से अपने वर्क को कर सकती हैं। और ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी ज़िंदगी को ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ सीख करके कुछ घर से अर्निंग शुरू करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइज़, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। तो गाइज़, जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, मैंने आपको स्टाइलिश टॉप के बारे में बताया था। बहुत अच्छे, इजी, स्टाइलिश और बहुत फैंसी टॉप, आजकल गर्लिश टॉप हैं, लेडीज़ हैं जो आप देख रहे होंगे, प्लस साइज़ लेडीज़ भी टॉप को वेयर करना लाइक करती हैं। गर्ल हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, जो ऑफिस गोइंग हैं, जो वर्किंग वीमेंस हैं, वो भी अपने जो जीन्स एंड टॉप को वेयर करना लाइक करती हैं। इवन मी टू, मैं भी लाइक करती हूँ, तो वर्किंग में हूँ तो मैं भी इस तरीके से ड्रेसअप होना लाइक करती हूँ। तो वो टॉप जो होता है ना, कभी ऐसा होता है कि आपको मार्केट में आपके फिटिंग का नहीं मिला, आपके डिज़ाइन आपके समझ नहीं आया, तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप खुद अपने टॉप को डिज़ाइन करके स्टिच कर सकें, और वो भी 10 मिनट में और बहुत ईजी वे में, और स्टाइलिश टॉप लगे। ये टॉप एक ऐसा टॉप है, ये गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और जो बल्कि एंड जो प्लस साइज़ लेडीज़ हैं उन पर भी बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी जो टमी का जो एरिया है ना, उसको हाइड करेगा। और ये वाला जो डिज़ाइन है, जो सिलहुट है, इस टाइप का मैं इसमें डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही स्टाइलिश टॉप है। आप कोई भी लेडी जो, आई थिंक मुझे लग रहा है, जिससे कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती, वो भी इसको स्टिच कर सकती हैं। ये बेसिक टॉप है, बेसिक स्टार्टिंग, और बहुत बार मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता सकती हूँ। तो गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए एक यूज़ कर रही हूँ, ये वाला मेरे पास 1 मीटर का ये पीस पड़ा हुआ था, CN कलर, एंड दिस इज़ लेमन। ओके गाइज, तो ये लेमन शेड मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और ये जॉर्जेट है।
शिफॉन जॉर्जेट जिसे बोलते हैं। मैंने काफ़ी सारा ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं डबल लेयरिंग टॉप है ये, दिस इज़ कॉल्ड लेयरिंग टॉप। ओके, तो ये लेयरिंग टॉप बनाने के लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की नीड थी, तो मैंने ये वाला जो मेरे पास 5 मीटर का जो पीस था ये पड़ा हुआ था, मैं इसमें से एक अच्छा सा टॉप कर रही हूँ। और इसमें से मैंने सोचा है कि आप चाहें तो इसमें से बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ और आप इस तरीके से बेल्ट भी बन सकती है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इसके लिए जो हमें मेज़रमेंट रिक्वायर्ड होगा, कुछ हमें 4 मेज़रमेंट रिक्वायरमेंट होंगी, बस ज़्यादा हमें इसके लिए नहीं चाहिए होगा। कहीं की भी हमें फिटिंग नहीं करनी है, ये इजी टॉप है, तो इसमें हमें 4 मेज़रमेंट से हम एक बहुत ही लेयरिंग सुंदर टॉप बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने शोल्डर का मेज़रमेंट 16 इंच, लेंथ हमें 25 इंच लेंथ चाहिए, आर्म होल हमारा जो है, और नेक लाइन इसका आप वो सेम रहेगा। आप चाहें तो बैक साइड से कम कर सकते हैं, बट मैं दोनों एक जैसे कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम मेजरमेंट भी कर सकते हैं नेक लाइन का। मैंने फ्रंट नेक लाइन 6 रखा है, और अगर सेम कर रहे हैं तो आप 6 रहेगा, बट अगर कम रखना है आपको बैक साइड तो आप इसको 5 इंच या 4.5 भी ले सकते हैं, ये डिपेंडेबल है, तो ये आप डिपेंड करता है, राइट गाइस। तो अब इसको बहुत अच्छे से हम इसको, ये सारा मेज़र हमने यहाँ रख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए गाइस, ये वाला जो फैब्रिक है सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी लेंथ है कुछ इस तरीके से हमने डबल फोल्ड किया। पहले हम लेयरिंग में फर्स्ट लेयर को कट करनी है। सी दिस गाइस, इसकी लेंथ तो इस तरीके से ये हमने डबल फोल्ड में इसको, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, ये ट्रायंगल शेप अगर देखा जाए ये एल शेप बन रहा है, ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरीके से हमें इस ट्रायंगल में सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक हमें यहाँ पर ये हमारा जो आप देख रहे होंगे ये एल शेप बना है, यहाँ इसको हमें मिड कर देना है। ये देखिए गाइस, ये हम इससे मिड लाइन दे रहे हैं। अब हमें इस लाइन के मिड से ये जो है हमें यहाँ से देखिए मेज़र करते हुए ये 18 इंच ये एक मार्क कर देना है। मैं आपको फैब्रिक पर ही डायरेक्ट मार्क करना एक बहुत ही अच्छा स्टाइलिश टॉप बता रही हूँ। ये कुछ काइट के शेप में आ गया है। अब जब हम इसकी हम लेंथ देखिए गाइस, जब हम इसकी लेंथ यहाँ से ये हमारा ये पॉइंट जो है हमारा दिस पॉइंट, ये हमारा लेंथ यहाँ से काउंट होगा, ये लेंथ यहाँ से हम काउंट नहीं करेंगे, और हमें इसकी लेंथ रखनी है 25 इंच। तो हमें जो तैयार हमारी लेंथ चाहिए 25 इंच की चाहिए होगी, बट हमें इसमें थोड़ा और मार्जिन करना बाकी है। जैसे इसमें ऐड ऑन करेंगे फैब्रिक जो हमारा प्लस ऊपर से नीचे से मुड़ेगा, तो हम इसमें या तो 4 इंच का, इसमें हम 29 इंच हमारा जो है फैब्रिक, इस तरीके से ये हमारा लेंथ तैयार होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये वाला सीधा हमें यहाँ पे ये हमें मार्क मिला, सीधे ये मार्क किया, इस तरीके से मार्क करते जाएंगे, और यहाँ पे हमने एक इसका मिड किया, ये यहाँ पर मिड करने के बाद में यहाँ से भी हमें इसकी लेंथ को 29 इंच पर ही मार्क कर देना है। सीरीज पेंडुलम की तरीके से मार्क करते जाएंगे, राइट गाइस। ये मार्किंग इस तरीके से
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से भी हम इसको लेंथ ले रहे हैं गाइस, यहाँ से भी हमारा जो है इसकी लेंथ ये हमें मिल इस तरीके से बनती जाएगी। अब यही इसको इस तरीके से हम यहाँ से देखिए ऐसे ये पूरा घुमाते हुए, और ये भी कट की तरीके से जैसे होता है ना गाइस, ये देखिए इसको यहाँ से ये, तो ये हमारा पूरा हमें ये कट मिल जाएगा। अभी हम इसकी फर्स्ट लेयर निकाल रहे हैं गाइस। आप इसको बहुत ही स्टाइलिश टॉप बना सकते हैं, अपनी कारीगरी दिखा करके अपनी क्रिएटिविटी इसमें शो करिएगा। मैं बहुत सिंपल बेसिक टॉप बनाना बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए ये यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमें पूरी ये देखिए पूरी हमें यहाँ ये लेंथ हमें यहाँ पे मिला देना है गाइस। ये हमारी लेयर 1 से दिस। ओके गाइस, तो अब हम इसको यहाँ से ये जो हमने मार्क किया था इसको हम कट कर लेंगे। सी दिस, कट करते जाएंगे। इसको इसके कॉर्नर से मिला करके इजीली आप कट कर सकते हैं गाइस। यहाँ प्रॉब्लम आए तो आप इसको ना पिन भी कर सकते हैं, पिन करने से फिक्स हो जाएगा और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए 4 लेयर। अब हमें इसके जो शोल्डर्स को कट कर देना है। इसको शोल्डर्स को हम इस तरीके से इसको ट्रायंगल में ही कर लेंगे गाइस। इसको 4 फोल्ड किया इस तरीके से। अब हमें यहाँ से जो हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट होता है, यहाँ से हम अपने इसको यहाँ से कट कर देंगे। पहले तो ये वाला इतना, ये अब हमें शोल्डर का मेज़रमेंट इसमें करना है। आर्म होल, पहले तो हम इसमें नेक लाइन, सबसे पहले हमें नेक लाइन बनाना है। ये अगर हम ये डिपेंड करता है कितना, मैंने यहाँ पर 3 इंच पर ये रखा है।
तो ये इस तरीके से इसकी फर्स्ट लेयर की कटिंग हुई है। गाइज ये हम बैक जो लेयरिंग 2 कट करने जा रहे हैं उसमें हमें करना क्या है, जो हमारा लेयर था वो था 25 इंच था, जिसमें हमने मार्जिन छोड़ के 29 इंच हमने रखा था। ठीक है, 4 इंच का हमने जो मार्जिन रखा था। बट इसकी लेयरिंग हम ऊपर जो है इसकी ये 20 इंच का रहेगा। इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच रहेगा। बट हमें मार्जिन इसमें रखने के बाद में हमें थोड़ा और मार्जिन अगर हम इसमें रखते हैं फोल्ड कर जो आएगा, और जो शोल्डर पे हमें जो फैब्रिक एक्स्ट्रा जो सीम लाइंस में डाला जाएगा तो उसमें हमें प्लस करते हैं। तो ये हमारा 24 इंच, हमें 24 इंच का जो इस तरीके से पूरी ये लेंथ लेनी है, सब तरफ से 24 इंच हम इसको करते जाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से जैसे मैंने पहले कट किया था सेम वही प्रोसेस है, बस ये यहाँ से ऐसे आप इसको कट कर लीजिएगा। ये बैक साइड की लेयरिंग हमारी रेडी हो जाएगी, पूरी जो सेकंड लेयर है वो तैयार हो जाएगी। अब इसको स्टिच करना कैसे, बहुत इजी है, इसको स्टिच करना बहुत इजी है, बहुत ध्यान से कट करिएगा। शिफॉन एंड जॉर्जेट को स्टिच करना बहुत मुश्किल होता है गाइस, हर कोई नहीं कर सकता है। आप चाहे तो पिन करते जाइए, बट मुझे आइडिया है तो मैं इसमें पिन नहीं कर रही हूँ। ये वाला लेयरिंग मुझे आप मेज़र करते जाइएगा, बट मेज़र मेन होता है। ये देखिए ये मेरा 24 इंच यहाँ आएगा, तो इसको मार्क कर दीजिए, यहाँ से आप मार्क कीजिए एंड देन ये देखिए, बस इसको आप यहाँ पर मिला लीजिए, ये आपका पूरा लेयरिंग रेडी हो जाएगी। अब इस पर भी आप क्या करेंगे, सेम, या तो आप उसको सेम इसका जो है कटिंग वैसे ही जो हमने पहले वाले टॉप पर किया था सेम करना है। इस पे हम रख देंगे इसका एक फ्रंट ले करके और हम इसको कट कर लेंगे। सी दिस, ये देखिएगा इस पूरा इस तरीके से ये आपको जितना फ्रंट वाला रखना है वैसे रख लीजिएगा। आप, ये डिपेंड करता है लेंथ आप पर, बट मैंने जो इसकी लेंथ इस तरीके से ली है, आप चाहें तो मेरा भी फॉलो कर सकते हैं। सी दिस गाइस, बैक पार्ट थोड़ा हम इसको कम कट कर देंगे, यहीं से हम कम कट कर देना है गाइस। और नेक लाइन आप चाहें तो सेम रख सकते हैं, बट मैंने बराबर लिया है, सेम लिया है, आगे पीछे का नेक लाइन एक जैसा ही रहेगा। अब इसकी कटिंग बहुत इजीली हो गई है गाइस। ये देखिए लेयरिंग टॉप हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। पहले मैं आपको इसको अलग करके दिखा देती हूँ, फिर आप इसे स्टिच करिएगा। ओके गाइस, तो ये अब क्या करना है, हमने जो हमारी लेंथ, ये वाला नीचे की लेंथ जो थी हमारी जो 25 रहेगी और ऊपर की लेंथ हमारी 20 रहेगी, 20 रहेगी। तो अब इसको इसके ऊपर रख करके हमें यहाँ पर जो हमारा ये देखिए नेकलाइन दिख रहा है ना गाइस, ये वाला इस तरीके से इसे मिलान कर देना है। ठीक है गाइस, पहले या तो आप एक काम करिए बहुत इजीली, आप ये वाला जो लेंथ है बैक एंड फ्रंट को इसको अटैच कर लीजिए। चलिए इसको अटैच करते हैं गाइस। तो ये फर्स्ट लेयर के जो हैं हम ये शोल्डर अटैच कर रहे हैं। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, ये दोनों के हमने साथ में फर्स्ट लेयर के भी एंड सेकंड लेयर के भी शोल्डर अटैच किए हैं। अब हमें दोनों को नेक लाइन से अटैच करना है। राइट गाइस, ये देखिए, अब मैं आपको ये तरीका बता दूं कैसे होगा। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, इस तरीके से उल्टा रखेंगे गाइस। यहाँ से मैंने सेम नेकलाइन ली है
यहाँ से इसको हम ऐसे राउंड स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही एहतियात से इसको बहुत ही ध्यान से दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हम ओके गाइस, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा राउंड नेक दोनों लेयरिंग में अटैच हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कैसे होना है ये। अब आप इसको फोल्ड कर लीजिए, बस करना कुछ नहीं है, बस ये इसको ऐसे दोनों ये देखिए, ये नीचे वाली लेयरिंग इस तरीके से आ जाएगी, ऊपर वाली इस तरीके से आ जाएगी और ये हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा। इस तरीके से इसको इनसाइड कर लीजिएगा आप। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक लाइन रेडी हो गया है। ओके गाइस, तो और ये पूरा ये लेयरिंग 1 है एंड दिस इज लेयरिंग 2। और अब हमें इसको फोल्ड करना है गाइस, जो हमारे आर्म होल है, और एक सिलाई लगा दे के साइड से पूरा हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, अब हमें करना क्या है, ये जो आर्म होल है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे क्योंकि हम इसमें स्लीव नहीं लगा रहे हैं, राइट गाइस। तो क्योंकि हम इसे जैकेट के साथ भी वेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा नेक और ये हमारे आर्म होल हमने इस तरीके से इसमें ये सिलाई लगा दी है। और ये अब हमें करना है ये वाले जो है, चाहे तो आप इसमें पीको करा लीजिए ये लेयरिंग में, नहीं तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, बट मैं इसमें पीको कराऊंगी, जो मैं अभी नहीं कराऊंगी बाद में कराऊंगी। अब इसमें आपको ये करना है कि साइड की जो लूज़ ही रखना है इस टॉप को, ये टॉप लूज़ रहेगा और बहुत ही स्टाइलिश टॉप लगेगा। आपको यहाँ से ये नापते हुए आर्म होल को मेज़र करते हुए यहाँ से जितना आपका आर्म होल है मेज़र करते हुए आप इसको स्टिच कर दीजिए। ओके गाइस, तो देखा कितनी जल्दी हमने ये इतना सुंदर सा लेयरिंग टॉप तैयार किया है। और जो एक्स्ट्रा मेरे पास फैब्रिक बचा था मैंने उसे एक बेल्ट यहाँ टाई कर दी। आप चाहें तो इस तरीके से आप भी एक बेल्ट बना सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको आप जैकेट पे कैरी करिए। मैंने इसमें स्लीवलेस बनाया है, आप विदाउट स्लीव्स भी पहन सकते हैं, आप स्लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैकेट पे भी पहन सकते हैं। मैं इसे जैकेट पे कैरी करूँगी एंड जीन्स पर, तो मुझे अपने हिसाब से ये टॉप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड यू लाइक दिस टॉप। कमेंट सेशन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं इसी टाइप के डिफरेंट ईजी टॉप स्टिचिंग एंड कटिंग आपको फर्दर सिखाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, बिंदास रहिए।